नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जो चीन ने रुख अख्तियार किया है पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए, अगर उसके विषय में बात करें तो ध्यान पड़ता है कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, चीन से आयात 60% बढ़ चुका है। और 5 चीज़ें जो भारत सबसे अधिक खरीदता है उसकी हम आगे बात करेंगे। भारत और चीन की सीमाओं पर भी एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। इसमें केंद्र में लद्दाख की जगह अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भी हैं और तवांग सेक्टर के योंगतेसे में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो पहले झड़प हुई थी, जिसमें 20 लोग, हमारे 20 भारतीय जवानों की मौत हो गई थी, उसके मद्देनज़र भी आज ये सोचना पड़ रहा है कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो गलवान में पहले से था, दोनों देशों में डोकलाम में करीब पहले से था। अब पिछले 7 साल से चीन और भारत के बीच एक तरफा गतिरोध बढ़ता जा रहा है। वही दूसरी तरफ चीन भारत की निर्भरता में कोई भी कमी नहीं आ रही, यानी हम सामान इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं। इस बीच चीन से सामान खरीदने में भारत ने करीब 60% की बढ़ोतरी भी की है। अब इसमें अगर इसको आसान शब्दों में कहा जाए तो 2014 में चीन से सामान खरीदने पर 100 रुपये खर्च करता था भारत, आज वो बढ़कर 160 रुपये हो गया है। कूटनीति में कहते हैं कि जिस मुल्क से खतरा महसूस हो तो उस पर निर्भरता को कम कर देना चाहिए। ऐसे ही वादे हाल ही के दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने भी किए हैं कि वे रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें वजह क्या है कि चीन के साथ सीमाओं पर तनातनी के बावजूद भारत अपनी निर्भरता कम नहीं कर पा रहा। क्या कारण हो सकते हैं? कौन सा सामान है जो भारत चीन से सबसे ज़्यादा खरीदता है? इस रास्ते पर अगर भारत चल रहा है तो भविष्य में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? और चीन से कितना आयात हम कर रहे हैं? 2021-22 में दुनिया भर में 216 देश और क्षेत्रों से सामान खरीदा गया। इस पर भारत ने 61,305 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस खर्च में सबसे ज़्यादा फायदा, यानी जो हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया, वो चीन से किया है। भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 15.5% यानी 15.42% रही है। और टॉप 10 देशों में चीन के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया और कोरिया के नाम भी शामिल हैं। अब भारत चीन के बीच जो विवाद है उसके बाद भी, ये 60 वर्ष पुराना है, उसके बाद भी कुल आयात में किस तरह देश को कितनी फीसदी हिस्सा ज़्यादा मंगाना पड़ रहा है, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। चीन भारत की निर्भरता के पीछे हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, संतोष मेहरोत्रा साहब। औद्योगिक नीति ना, उनका कहना है कि औद्योगिक नीति ना होने के एक बड़ी वजह ये है, बातचीत में बताते हैं कि पिछली सरकार ने 2011 में नई मैन्युफैक्चरिंग रणनीति बनाई थी, उसे वो लागू नहीं कर पाई। 1992 से 2014 तक भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का अनुपात 17% बना रहा, लेकिन
14 के बाद इसमें 2 से 3% की कमी आई है। मतलब भारत ने सामान बनाना जो है वो काफ़ी बंद किया है। अगर इसको ऐसे समझें सरल शब्दों में, तो 100 रुपये में से 15 रुपये का सामान भारत अकेले चीन से खरीदता है, 15 से 17%। सवाल यह है कि वह कौन सा सामान है जिसके लिए भारत चीन की तरफ देखने के लिए मजबूर होता है। 2021-22 में भारत ने चीन से करीब 3000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविज़न, दूसरी कई चीज़ें शामिल थी। तो आप 10 चीज़ों की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक का सामान, फर्टिलाइज़र, वाहनों से जुड़ा सामान, केमिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, आयरन और इसका सामान, एल्युमिनियम शामिल है। अब जो तवांग का विवाद हुआ था कारगिल युद्ध के दौरान भी चीनी सेना पर अरुणाचल में जोर आजमा रही है। अब चीन को भारत देता क्या है, देखने वाली बात ये है। अगर हम समझें तो अर्थशास्त्री हमारे संतोष मेहरोत्रा साहब का कहना है कि भारत चीन को कच्चा माल बेचने का काम करता है, जबकि वहाँ से आयात में भारत ज़्यादातर बने बनाए फिनिश गुड्स प्रोडक्ट खरीदता है। चीन से भारत इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल भी खरीदता है। और केमिकल भारत में फार्मा इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो फार्मास्यूटिकल में काम आती हैं। इससे हमारा देश में दवाई बनाई जाती है, लेकिन उनकी ओरिजिनल सामग्री वो चीन से आती है। जैसे हम पैरासीटामोल खाते हैं तो जो पैरासीटामोल बनता है वो चीन से आता है, जिसको सेप्ट्रॉन भी हम कह देते हैं। तो दूसरी, भारत चीन को बड़े पैमाने पर कॉटन भेजता है। आयरन एंड स्टील, कच्चा आयरन एंड स्टील, आर्टिफिशियल फूल, अयस्क, स्लैग, राख और ऑर्गेनिक केमिकल बेचने का काम करता है। गलवान के बाद चीन से व्यापार के बीच पूर्वी लद्दाख में 2020 में 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। अप्रैल 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शुरू हुए सैन्य गतिरोध के बाद चीन ने स्पष्ट रूप से कहा था, भारत ने चीन से कहा था कि सीमा पर तनाव के साथ साथ बाकी संबंध सामान्य नहीं रह सकते। मतलब हम बिजनेस भी करें और लड़ाई झगड़ा भी करें और आप हमारी ज़मीन को घेरते हुए चले जाएं और आप पीछे ना हटें। चीन से निवेश में कमी आई क्योंकि मोदी सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाने का काम शुरू किया। भारत ने 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर किया। 200 से ज़्यादा ऐप पर बैन भी लगाया गया। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों को देखते हैं तो पता लगता है कि गलवान के बाद भी चीन से आयात असल में बढ़ गया है। भारत और चीन का जो विवाद है, सीमा पर तनाव है, उसको अगर हम ऐसे समझें, 1920 में भारत ने चीन के साथ कुल 86 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया था। इसमें करीब 65 अरब डॉलर का आयात और 16 अरब डॉलर का निर्यात शामिल है। 21-22 में यह बढ़कर 115 अरब डॉलर हो गया, जिसमें आयात करीब 94 अरब डॉलर और निर्यात करीब 21 अरब डॉलर का रहा। अगर इस साल अप्रैल से अक्टूबर की बात करें, यानी 24 की, तो भारत चीन के साथ करीब 69 अरब डॉलर का व्यापार कर चुका है। इसमें सिर्फ 8 अरब डॉलर का निर्यात शामिल है। यानी हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटी से चीन से सामान खरीद रहे हैं और उसको निर्यात जो करते हैं वो बहुत अल्प तौर पर रह गया है। चीन के साथ व्यापार घाटे की बात करें तो साल 2014-15 में करीब 48 अरब डॉलर का था, जो साल 2021-22 में बढ़कर 73 अरब डॉलर का हो गया। पाकिस्तान चीन का एक और सच सामने है। इसका मायना है कि सस्ता सामान डंप करता है चीन। आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के आह्वान के बाद भी भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है।
चीन बड़े पैमाने पर दुनिया भर में सामान निर्यात करता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य अर्थशास्त्री एसपी शर्मा साहब कहते हैं, चीन की फिलॉसफी डंप करने की है, जिससे न सिर्फ चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, बल्कि इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है। चीन सस्ता सामान बनाकर भारत में डंप करता है। सरकार को चीन के प्रोडक्ट पर क्वालिटी चेक लगाना चाहिए। मतलब वो जो सामान देता है वो जल्द खराब होने वाला होता है, इसलिए बार बार सामान मंगाना पड़ता है। उसमें टिकाऊपन कम है, उसकी क्वालिटी पुअर है। इसके अलावा इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की भी ज़रूरत है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि जितना हम निर्यात करें उतना आयात करें, उससे ज़्यादा का आयात भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब ये जो कहा जाता है कि चीन सस्ता सामान बनाकर भारत में डंप करता है और इस पर प्रोडक्ट पर क्वालिटी चेक लगाना चाहिए, और इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत है, जिसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में चाइनीज़ खिलौनों का बड़ा मार्केट है। ऐसे में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत अलग अलग योजनाएं ला रहा है। मेक इन इंडिया के बाद इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का चलन बढ़ा है। सिंगल विंडो सिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्री हमारे मेहरोत्रा साहब हैं, वो कहते हैं मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि मेक इन इंडिया से मार्केट खोलने की बात तो हो रही है, लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जगह एफडीआई ज़्यादा सर्विस सेंटर में आ रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ रखा था। इसके बावजूद 2021 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 755.6 करोड़ अरब डॉलर का रहा था। 2021 में दोनों देशों के व्यापार में 28.7% की बढ़ोतरी हुई थी। ये ऐसा नहीं है कि भारत ही ज़्यादा खरीद रहा है और अमेरिका नहीं खरीद रहा। अमेरिका भी चीन पर काफ़ी निर्भर करता है। जानकारों का कहना है कि सरहद पर चीन का मुकाबला करना जितना कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन घरेलू बाजार में चाइनीज़ सामान से लड़ाई है। मतलब हम चाइनीज़ सामान को कम आयात करें तो हम शायद ये लड़ाई जीत सकते हैं। भारत और चीन में सरहद पर तनाव पर व्यापार जो पहुंचा है वो 100 अरब डॉलर पार कर गया है, करीब 115 अरब डॉलर का है। और मोदी सरकार के समर्थन पर चीनी जो है वो फिदा है, क्योंकि सामान ज़्यादा मंगाया जा रहा है। अब चीनी मीडिया में इतनी चर्चा क्यों है? चीन भारत जो है वो शी जिनपिंग और मोदी साहब जो हैं वो इतना प्रेम जो है वो दर्शाते हैं। उसमें देखने वाली बात यह है कि 8 से 9 बार मोदी साहब चीन गए हैं, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 4 बार तब भी गए हैं, और करीब 18 बार दोनों की शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात हो चुकी है। तो इस पर क्या कहा जाए? ये अफगानिस्तान भी जो है वो, क्योंकि वहाँ पर तालिबानी सरकार है, तो देखने वाली बात ये है कि ये जो अब सीज फायर के बाद जो चीन से व्यापार है वो किस प्रकार होगा। और बहुत सारे लोगों ने इसमें बयानबाजी भी की है। उसमें जम्मू कश्मीर के भी बड़े बड़े लोग हैं, और तुलबुल प्रोजेक्ट पर भी बहस छिड़ी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार चीन से अगर हम सामान की आयात को बढ़ाते रहेंगे तो मुश्किल होने वाली है, मुश्किल बढ़ने वाली है। भारत में जो लघु कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। आपको जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, जो लेबर बेस्ड प्रोडक्शन होता है, जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर लगती है, क्योंकि भारत में सस्ती है, इसलिए भारत को अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे।
कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। इसके साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।